हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ठीक ठाक हो सारे? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूँ। और मैं दीपक आप सभी का डीप लर्निंग पॉइंट पर तहे दिल से वेलकम करता हूँ। पूरे उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों बहुत अच्छे होंगे ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूँ और फिर से हाजिर हूँ आपके साथ। कौन सी महफिल में? अरे बता दो जल्दी सर। करंट अफेयर की महफिल में। जी हाँ दोस्तों, करंट अफेयर की बातें कर रहे हैं। आ जाओ जल्दी से, क्या कुछ चल रहा है, मतलब ये बताओ मेरे को जीवन में। ठीक है भाई साहब, मैं तो आपको एक बात कहता हूं कि किसी को रोज दो या मत दो, लेकिन अपनी तैयारी को समय रोज दो। बातें आई है समझ या नहीं आई है? आनी चाहिए बातें आपको समझ। ठीक है, ध्यान से सुन लेना एक बार फिर से, अगर ना समझ आई हो तो। ठीक है, आ जाओ अभी इधर, जल्दी से बातें करते हैं। क्या कुछ कहानी रहने वाली है करंट अफेयर की। अगर अपनी तैयारी को रोज समय नहीं दिया ना, तो तुम्हारे अफेयर को करंट लग जाएगा जनाब, डेफिनेटली। कहां गया भाई साहब क्वेश्चन? कहां गए, कहां गए? देख लेते हैं। अमन अरोड़ा, चमन अरोड़ा जी हैं। और हाँ, यहां तक की बातें हो चुकी हैं। ठीक है, आ जाओ सबसे पहले बातें करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका रहेगा कि भाई साहब डब्ल्यूएचओ से, एक तो अमेरिका ने अलग कर लिया है, डब्ल्यूएचओ से एक और देश ने अलग कर लिया है। डब्ल्यूएचओ से एक और देश ने अलग कर लिया, जल्दी जल्दी करेंगे। डब्ल्यूएचओ से खुद को अर्जेंटीना ने भी अलग कर लिया है। अर्जेंटीना ने भी अलग करने का फैसला लिया है। ठीक है, डब्ल्यूएचओ से अर्जेंटीना अलग। इतनी सी बातें चिपका लेना, प्रस्ताव लिखने की कतई आवश्यकता नहीं है। कभी आप पूरे प्रस्ताव लिखो, 10 नंबर में नहीं आएंगे, 1 नंबर में ही आएंगे, इसीलिए शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, आ जाओ जल्दी। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयरस है। ब्यूनस आयरस। अरे जो महान फुटबॉलर खिलाड़ी हैं वे कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के, जिनका नाम क्या है? लियोनल मेसी। लियोनल मेसी। और लियोनल मेसी जी को यूएसए की सरकार अपना सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान देगी। यूएस प्रेसिडेंशियल ऑनर ऑफ मेडल जो है वो इनको मिलेगा। टोटल कितने व्यक्तियों को मिला है अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान? 19 लोगों को। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट है, इस्माइली मुस्लिम समुदाय के आध्यात्मिक गुरु आगा खान फोर्थ का निधन हो गया है। ठीक है, इस्माइली मुस्लिम समुदाय के आध्यात्मिक गुरु हैं। ठीक है, के आध्यात्मिक गुरु आगा खां फोर्थ। ठीक है, इनका निधन हो गया है। इनका निधन हुआ है दोस्तों कहां पर? पुर्तगाल में। और 82 इयर्स की एज में हुआ है। ठीक है, इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ जल्दी जल्दी। भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए आयुष वीजा, नई वीजा कैटेगरी लॉन्च की है। भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए नई आयुष वीजा कैटेगरी लॉन्च की है। भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए नई आयुष वीजा कैटेगरी लॉन्च की है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट है, दक्षिण भारतीय अभिनेत्री है एक पुष्पलता का भी निधन हो गया है भाई साहब। पुष्पलता ये अभिनेत्री थी, है क्या? अभिनेत्री थी। इनका क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। और इनका 87 इयर्स की एज में हुआ है। ठीक है, और एक महान, क्या जो सबसे बुजुर्ग महिला थी जापान की, कल परसों तो बताया था तुम्हें, क्या नाम है? टोमिको इटुका। 116 साल की होके गई है ना, टोमिको इटुका, जापान के। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, चमन अरोड़ा को मरणोपरांत डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। किसको? चमन अरोड़ा को सम्मानित किया गया है। चमन अरोड़ा की एक बहुत फेमस पुस्तक है, एक और अश्वत्थामा। ठीक है, ये इनकी बहुत फेमस किताब है। याद रखेंगे इतनी सी बातें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा। जल्दी जल्दी बातें करें हम, जल्दी जल्दी। ठीक है, ताकि आप अपनी तैयारी को
समय रोज दे पाओ। आ जाओ अब इधर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, देखो वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया हमने? वर्ल्ड कैंसर डे मनाया है हमने 4 फरवरी को, ठीक है। जिसकी थीम क्या थी? जिसकी थीम थी यूनाइटेड बाय यूनिक, यूनाइटेड बाय यूनिक इसकी थीम थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि भारत के हैदराबाद में सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर के केस मिले हैं, सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर के केस मिले हैं। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा दोस्तों, रूस ने किस देश में अपनी ओरेसनिक मिसाइल प्रणाली तैनात करने का निश्चय किया है? रूस ने किस देश में अपनी ओरेसनिक मिसाइल प्रणाली लॉन्च करने का निश्चय किया है, ठीक है, तैनात करने का निश्चय किया है। और ये किया है रूस ने बेलारूस में। इतनी सी बातें याद रखेंगे, ठीक है। बेलारूस में, बेलारूस के प्रेसिडेंट तुम्हें बताया था एक दिन पिछली क्लास में भी, अलेक्जेंडर लुकोशेंको, लिख लो यहां पे, अलेक्जेंडर लुकोशेंको, ठीक है। ये आपके क्या है? बेलारूस के प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट है अमेरिका देश ने, अमेरिका तो पता नहीं भाई साहब अपने आप को क्या समझ रहा है, अब जब से डोनाल्ड ट्रंप बने हैं ना, बड़े अग्रेसिव से मूड में है भाई साहब। WHO से इसने अपने आप को अलग कर लिया है, पेरिस जलवायु समझौते से इसने अपने आप को अलग कर लिया है, UNHRC जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है उससे इसने अपने आप को अलग कर लिया है। और अब इसने यूएसए ने महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों को खेलने से मना कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, 9वां क्वेश्चन, मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट। आई लव यू लिख लेना इस पर्सन के ब्रैकेट में, तो आई लव यू लिख लेना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन रहेगा कि मिसेज वर्ल्ड, ठीक है, मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी? ये साउथ अफ्रीका की बनी है दोस्तों, तसेगो गेलई कहां की है? साउथ अफ्रीका की है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। 10वां क्वेश्चन आपका हो जाएगा, भारतीय सेना ने कोलकाता में अपने पूर्वी कमांड का नाम बदल के क्या कर दिया है? पूर्वी कमांड का नाम था, पूर्वी कमान का जो मुख्यालय है उसका नाम था फोर्ट विलियम्स। भारतीय सेना ने कुछ बातें जो मैं तुम्हें बोल रहा हूं ना, ये लिख लिया करो, ठीक है, लैंग्वेज की फॉर्म में। यहां पर तो मैं मेन शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, ठीक है, ताकि कम समय में ज्यादा बातें हम कर पाए। बातें समझ आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। भारतीय सेना ने कोलकाता में अपने पूर्वी कमान के मुख्यालय, भारतीय सेना ने कोलकाता में अपने पूर्वी कमान के मुख्यालय का नाम बदलकर, पूर्वी कमान के मुख्यालय का नाम था पहले फोर्ट विलियम्स, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? इसका नाम बदलकर कर दिया दोस्तों विजय दुर्ग। बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन रहेगा ये भी, एसएससी बहुत प्यार करती है इस पर्सन से, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में औपनिवेशिक विरासत को खत्म करना है, ठीक है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? और भारत के स्वदेशी सैन्य इतिहास को लोगों तक पहुंचाना है। मेन बातें ये हैं इसमें, ठीक है। आ जाओ अब जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 10वां क्वेश्चन, 10वां जितना भी है, 10वां तो क्या मेरे को नहीं पता कौन सा क्वेश्चन है, 10वां है तो इधर लिखेंगे। 11वां क्वेश्चन आपका, 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश ने चंडीगढ़ को हराकर पुरुष कबड्डी टाइटल टीम का खिताब जीता है। 38वें नेशनल गेम हो रहे हैं भाई साहब, कहां पर हो रहे हैं ये आप बताएंगे मेरे पर। नेशनल गेम्स का उद्घाटन कहां पर किया गया है? इसमें यूपी ने चंडीगढ़ को हराकर पुरुष कबड्डी
टीम का खिताब जीता है, और यहां पर उत्तर प्रदेश ने जीता दोस्तों गोल्ड। इतनी सी बातें याद रखेंगे। 12वां क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय सेना ने, हाँ, भारतीय सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? प्रश्न ये है, प्रश्न लिखेंगे आप, भारतीय सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर, देखो मैं कितनी स्पीडली लिख रहा हूं, तुम्हें भी इतनी स्पीडली लिखना है, बातें आ रही है, जल्दी जल्दी लिखना है, हमें ना समय की बचत करनी है, कम समय में ज्यादा बातें सीखनी है, सीधी सी बात ये है। पढ़ाने को ये सारी बातें मैं तुम्हें 1 घंटे में भी पढ़ा दूं, लेकिन 1 घंटे का क्या कोई महत्व है? 1 घंटे की हर रोजाना की क्लास कितनी भारी पड़ जाएगी लिखनी, कितनी भारी पड़ जाएगी, बहुत सारी बातें हो जाएंगी। कोशिश ये है कि हर रोजाना 10 मिनट की क्लास ले लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 घंटे की आ जाएगी तो उस महीने के लास्ट में आ जाएगी, पूरे महीने का निचोड़, जिसमें भंडारा करेंगे, जिसमें उसमें हम पूरे महीने की करंट अफेयर का, ठीक है। जल्दी से बैठ जाना अपनी अपनी प्लेट लेके, ठीक है। और प्लेट से मेरे को याद आया कि एक प्लेट एक थैला अभियान कहां पे चलाया है, बता दो मेरे को जल्दी से, एक प्लेट एक थैला अभियान कहां पर चलाया? आपके कमेंट पढ़ता हूं मैं, जरूर बताया करो, ठीक है। तो एक लास्ट में वीडियो आ जाया करेगी हर महीने की, ठीक है। आ जाओ अब इधर। भारतीय सेना ने ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर स्थापित करने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? इन्होंने किया है आईआईटी गुवाहाटी के साथ, आईआईटी गुवाहाटी के साथ। और गुवाहाटी को क्या बोला गया है? गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया बोला गया है, ठीक है। और गुवाहाटी कहां का शहर है? असम का। और असम से तो बातें याद आई है क्या कि असम राज्य अपनी दूसरी राजधानी किस शहर को बना रहा है? डिब्रूगढ़ को बना रहा है, डिब्रूगढ़ को। और डिब्रूगढ़ को क्या बोलते हैं? डिब्रूगढ़ को टी सिटी बोलते हैं। और डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन भी चलती है, जिसका नाम क्या है? विवेक एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस। इतनी सी बातें याद रखेंगे दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन लिख देता हूं यहां पर, लास्ट क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन। ये तो बड़ा लंबा सा क्वेश्चन हो जाएगा भाई साहब। ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, चलो यहां तक ही रखते हैं आज की बातें, यहां आएगा नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। आ जाएगा, ये कल बता दिया जाएगा, टेंशन ना लो तुम। हाँ, ये लिख लो, कर्नाटक की अंतिम सक्रिय नक्सली लक्ष्मी ने उडुपी में आत्मसमर्पण कर दिया है, जिससे कर्नाटक राज्य नक्सल मुक्त घोषित हो गया है। लिख लेंगे कौन सा राज्य है, प्रश्न ऐसे पूछेगा, हाल ही में कौन सा राज्य भारत का नक्सल मुक्त घोषित हुआ है? तो लिखेंगे कर्नाटक राज्य हाल ही में नक्सल मुक्त घोषित हुआ है, ठीक है। यहां पर एक लास्ट नक्सली थी जिसका नाम था लक्ष्मी, और इसने कर्नाटक के उडुपी जिला पड़ता कर्नाटक में, यहां पर इसने आत्मसमर्पण कर दिया है, ठीक है। आपको दिखाई दे रही हैं ये बातें? नहीं दिखाई दे रही हैं, दिखाई दे रही हैं, थोड़ी थोड़ी तो दिखाई दे रही हैं, बहुत ज्यादा दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो लक्ष्मी ने उडुपी में क्या कर दिया भाई? आत्मसमर्पण कर दिया है, और कर्नाटक नक्सल मुक्त घोषित राज्य हो गया है। तो इतनी सी बातें रखते हैं आज की, ठीक है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैंने बातें आपको बताई हैं कि हर रोजाना की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें कल करेंगे, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। और जो बातें मैंने आपको बताई हैं कि किसी को रोज दो या मत दो, लेकिन अपनी तैयारी को समय रोज दो, अपनी तैयारी को समय रोज दो। तो बातें समझ आ रही है या नहीं? तो आज की बातें यहीं तक ही रखते हैं दोस्तों, बाकी बातें कल करेंगे, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, कति स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।